ये कहानी है गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट की विजय की कहानी है। मतलब कहानी का नाम गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट की विजय की कहानी है। मूवी का नाम गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट की विजय। तो इसमें ना एक कहानी है जिसको मैं बताना चाहूंगी ताकि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की कहानी तो देख लिए, आपको पता चल गया ना कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाना और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनाना कैसे रिलेटेड है। स्पोरोफाइट जो 2n है, उस स्पोरोफाइट जो 2n है उसमें गैमेट बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ता है, फिर 2n क्रिएट करने के लिए उस गैमेट को फ्यूज करना पड़ता है। तो क्या लगता है ये दोनों क्या अलग अलग, मतलब ये दोनों एक दूसरे से बिना मतलब एकदम से गैमेटोफाइट कट ले और स्पोरोफाइट कट ले मतलब कट्टिस हो जाए, तो क्या संभव है इन लोगों को जीना? संभव तो नहीं है। यानी दोनों को एक दूसरे का रिक्वायरमेंट तो है। जो भी है, इसको कहानी को मैं बताती हूँ, ये इसलिए बताती हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। तो तुम लोग ना अभी जो मैं बताने वाली हूँ एकदम काल्पनिक कहानी है, किसी भी सत्य घटना पे आधारित नहीं है। ये पूरी तरह से मैंने बना रखा है ताकि आप समझ जाओ, ठीक है? तो आप देखो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट के विजय की कहानी है। मतलब कहानी का नाम गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट की विजय की कहानी है। मूवी का नाम गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट की विजय, ठीक है? शुरू करते हैं। ये बात तो मतलब साबित हो ही गया कि जीतना अल्टीमेटली किसको है, स्पोरोफाइट को जीतना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। धरती बना, पानी था, पहली बार जीवन आया और जीवन में सबसे पहले गैमेटोफाइट अपना साम्राज्य स्थापित किया। गैमेटोफाइट के पास क्षमता तो उतना नहीं था, बट स्पोरोफाइट भी वहां पे था, लेकिन स्पोरोफाइट अभी उतना ताकतवर नहीं था, जबकि क्षमता बहुत था स्पोरोफाइट का। लेकिन स्पोरोफाइट अपने आप को बहुत ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म में दिखा नहीं पा रहा था, क्योंकि गैमेटोफाइट जब भी मौका मिलता है चुप बुड़बक करके मुंह बंद कर देता था। तो वो जो समय था बेसिकली एल्गी का समय था, जिस समय गैमेटोफाइट का बोलबाला और स्पोरोफाइट बेचारा बना हुआ था। जबकि स्पोरोफाइट के पास क्षमता बहुत थी, बट स्पोरोफाइट वाज बेचारा एंड गैमेटोफाइट वाज वेरी डोमिनेंट, ठीक है? समय बदला, समय का चक्र घूम रहा है। तब एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा का समय आया। 7 साल बाद नहीं, 20 साल बाद 20 साल बाद करो तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन 20 साल नहीं, बहुत सालों करोड़ों साल की ये बातें होती हैं। उसके बाद आज धरती पे पहली बार ब्रायोफाइटा की प्रजाति आई। ब्रायोफाइटा की जब प्रजाति आई तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से बोल के कि देखो तुम लोग इतने साल से तो राज कर ही रहे हो, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होने दो ना, बहुत दिक्कत होता है, इतना कम छोटा सा मैं पिद्दू सा गैमेटोफाइट कैसे रहूँगा बताओ। सॉरी, गैमेटोफाइट मैं, देखो तुम कितने बड़े से हो, तुम्हारा ही दुनिया संसार है, मुझे थोड़ा बड़ा ही बना दोगे तो क्या ही चला जाएगा तुम्हारा, प्लीज़ मुझे ना थोड़ा बड़ा बना दो ना, प्लीज़ मेरा जिंदगी नहीं कटता करके ना स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को बहुत मिन्नत करता है, बहुत बार मिन्नत करता है। तो स्पोरोफाइट कहता है कि, स्पोरोफाइट नहीं, गैमेटोफाइट कहता है कि चलो तथास्तु। फिर हुआ ये कि अभी क्या था बच्चा, अभी ये था कि वाटर के अंदर गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था। बोलबाला किसका था? गैमेटोफाइट पर। स्पोरोफाइट बेचारा पिद्दू सा था, बेचारा था। लेकिन ब्रायोफाइटा में अब गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट अभी भी डिपेंडेंट है, लेकिन स्पोरोफाइट पहले की तुलना में थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है? पहले जितना था उससे ज्यादा बड़ा हो गया। अब समय बदला, ये ऐसे ही रहने लगे, अभी भी पाए जाते हैं इस तरह की प्रजाति। तो अब समय बदला और उसमें से कुछ बोला कि कब तक हम ऐसे दूसरे के सहारे जिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो बोला कि तब एक ने रिवोल्ट कर दिया, रिवोल्यूशन, क्रांति, वॉरियर हुआ। तब जाके गैमेटोफाइट के पास स्पोरोफाइट बोला कि तूने इतने साल से मेरे ऊपर इतना जुल्म किया है, मुझे बढ़ने भी नहीं देता, जबकि मेरे पास इतनी क्षमता है, मैं आज से तेरे साथ नहीं रहूंगा, कट्टिस। दोनों खत्म नहीं, दोनों अलग हो गए। तो गैमेटोफाइट भी राजा था ना, राजा का टसन जल्दी नहीं जाता। तो गैमेटोफाइट बोला कि ठीक है, तू ज्यादा हीरो बनता है, ठीक है, अलग रह ले, देखते हैं क्या होता है। बस यहाँ पे क्या हुआ, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे से अलग हो गया। टेरिडोफाइटा वो ग्रुप था या है जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है। आपसे पूछा जाए कौन सा ग्रुप है जहां पे गैमेटोफाइट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस के फॉर्म में रहता है? सिर्फ टेरिडोफाइटा। गौर से देखो कौन सा ग्रुप है जहां पे गैमेटोफाइट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस में देखेंगे, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग फॉर्म में देखा जाएगा। तीनों में नहीं देखेंगे, बताओ। आखिर तो एल्गी में भी तो फ्री लिविंग ही है ना, ब्रायोफाइटा में भी फ्री लिविंग है ना, टेरिडोफाइटा में भी फ्री लिविंग है, लेकिन स्पोरोफाइट कहां पे फ्री लिविंग हुआ बताओ? टेरिडोफाइटा में। इससे पहले क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट का डिपेंडेंट हो रहा है ना, स्पोरोफाइट किस पे? गैमेटोफाइट पे। जब टेरिडोफाइटा और गैमेटोफाइटा अलग हुआ ना, तब जाके कहीं गैमेटोफाइट को अपनी औकात समझ में आई और गैमेटोफाइट हो गया छोटू सा पिद्दू सा गैमेटोफाइट, इधर उधर फैला हुआ, इधर उधर पसरा हुआ, कोई भी जाता था उसको यूं कुचल के चला जाता था। और इधर स्पोरोफाइट को जब अपने लेवल पे जब वो आया और धरती पे अलग से ग्रो करने लगा और मेहनत करने लगा, तो वो इतना बड़ा हुआ कि उसके सामने गैमेटोफाइट का कोई औकात ही नहीं रहा, ठीक है? जाओ। तो अब चलो अब इसकी स्थिति बदलते हैं। तो बताओ कौन डोमिनेंट हो गया? स्पोरोफाइट डोमिनेंट और गैमेटोफाइट सेपरेट ही है, लेकिन डोमिनेंसी किसकी हो गई? स्पोरोफाइट की। दोनों अलग हैं, टेरिडोफाइटा में दोनों अलग हैं, लेकिन गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में अपने आप को फुल पोटेंसी में कौन दिखा पा रहा है? स्पोरोफाइट। चलो, यानी टेरिडोफाइटा में बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट हैज फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। समय बदला और जिम्नोस्पर्म आ गए। जिम्नोस्पर्म जब आए ना बच्चा,
तो गेमेटोफाइट की स्थिति और खराब। ये बिल्कुल वैसे राजा की तरह जो कि एकदम सब कुछ हारा हुआ, कुछ भी नहीं है, भागा हुआ लोटा लेके, ऐसे राजा की तरह हो गया। उसके बाद जाकर के क्या हुआ ना, गेमेटोफाइट जो है जाता है स्पोरोफाइट के पास, कहता है देखो मेरी तो स्थिति तुम जान ही रहे हो, ये जो तुम पे जितना जुल्म किया है ना, मुझे रहने के लिए प्लीज जगह दे दो, मैं ना इधर उधर कुचला जाता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, और देखो थोड़े समय के लिए ही सही, तुमको तो मैं चाहिए ना, चाहिए ना, नहीं 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 चाहिए ना, बोलते हैं ना, फिर बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है आ जाओ। तो गेमेटोफाइट कहता है स्पोरोफाइट है, और तब अब आया इसके ऊपर गेमेटोफाइट। समय का चक्र उल्टा हो गया, पहिया, समय का पहिया उल्टा हुआ। पहले कहाँ गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था ब्रायोफाइटा में, अब देखो स्पोरोफाइट के ऊपर गेमेटोफाइट डोमिनेंसी किसकी हो गई, स्पोरोफाइट की। अब आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के पास अब ये गेमेटोफाइट कहता है ना, एंजियोस्पर्म थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बंदा, कहता है देख गेमेटोफाइट मुझे तुमसे मतलब है, लेकिन इतना जो पसर के तुम इतना बड़ा बना हुआ है, ये अपने पसरे हुए सेल को ना थोड़ा कम कर लो, उतने सेल को मैं फीड नहीं करूंगा, अपने सेल की संख्या को कम कर लो, बहुत तुम लोग इतना बहुत सेल बना लिए थे, मेरा जिंदगी डैश करके रख दिए थे। तो ये कहता है गेमेटोफाइट कि ठीक है चलो मैं अपने कोशिका की संख्या को कम कर लेता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे ना अपने घर से मत निकालना। बोलता चलो ठीक है। अब स्पोरोफाइट और बलवान हो गया, और ये रहा गेमेटोफाइट पिद्दूसा। ये बदमाश गेमेटोफाइट का संख्या बहुत था और ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था, तो वापस से गेमेटोफाइट रिड्यूस होकर के किस पे डिपेंडेंट हो गया, स्पोरोफाइट पे। जबकि स्पोरोफाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल टाइप का जो ऑर्गेनिजम्स या पार्ट या फेज कह सकते हो। तो मुझे ये बताओ कि कहानी समझे, कहानी में ये समझे कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, टेरिडोफाइटा। कौन सा ग्रुप है जिसमें गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें गेमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। समझ गए? तुम ये समझ गए तो समझो प्लांट किंगडम की जो सोल आत्मा है ना वो समझ गए। ठीक है, नो थैंक यू। अब